हेलो मेरे प्यारे हाई स्कूल के छात्रों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो 2020 में आए हुए प्रश्न थे, ठीक है। और कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में रिपीट भी होते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं आज इस मॉडल पेपर में। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और एक बार इससे पहले सारे लोग जो है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। तो एक बार सारे लोग शेयर कर दीजिए, जो भी देख रहे हैं, जो हाई स्कूल के छात्र हैं जिनको बोर्ड परीक्षा देना है, वो एक बार शेयर कर दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव मान होगा। बताइए। ये देखिए 2017 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है। तो बताइए कितना है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान 10 होगा। इसका पीएच संभव मान 10 होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, इसमें से बताइए चारों में से कौन सा अम्लीय लवण है। NaCl, दूसरा NaHSO4, तीसरा Na2SO4 और चौथा है KCN। बताइए कौन सा हो जाएगा। निम्नलिखित में अम्लीय लवण है NaHSO4, NaHSO4। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए। सारे लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, ये भी आपके 2020 में भी पूछा था और 22 में भी पूछा था। बताइए। चलिए अगला है कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र लिखिए। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र बताइए क्या हो जाएगा। कैल्शियम फास्फेट पहला है CaPO3 का होल टू एस, और दूसरा दे रखा है CaPO4, तीसरा है CA3PO4 टू एस, और चौथा ऑप्शन है CaP2O4। बताइए क्या हो जाएगा। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र CA3PO4 टू एस, कहाँ है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि पीएच मान से आप क्या समझते हैं। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। देखिए 2022 में आया हुआ प्रश्न है, सारे प्रश्न 2022 में आए हुए हैं। बताइए क्या हो जाएगा। पीएच मान से आप क्या समझते हैं। विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं, ठीक है। और शुद्ध जल के हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। शुद्ध जल के हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। 1×10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर। 1×10⁻⁻7, ठीक है, मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। देखिए 2020 में भी आया है प्रश्न ये, और 22 में। 21 में परीक्षा ही नहीं हुआ, सब प्रमोट हो गए। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम भी प्रमोट हो जाएं, तो ऐसा ना होगा। आप प्रमोट ना होने वाले हैं, इसलिए आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, और मॉडल पेपर से ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। परीक्षा केवल 1 महीने है। बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो महत्वपूर्ण उपयोग। कहाँ कहाँ उपयोग होता है। पहला शल्य चिकित्सा में, जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो प्लास्टर बनता है ना। और दूसरा खिलौनों में, जो मूर्तियाँ बनती हैं, मूर्तियाँ बनाने में, इन सब जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक।
तो चलिए ये तो पता हो गया आपको। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, इससे जिप्सम कैसे प्राप्त करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए और इससे जिप्सम कैसे प्राप्त करते हैं। तो लिखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र किसको किसको याद है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है Ca और क्या हो जाएगा SO4 हाफ और H2O, हाफ H2O क्या होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जब जल की अभिक्रिया कराने पर क्या मिलता है, जिप्सम। क्या मिल जाता है, जिप्सम। तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम किससे अभिक्रिया करा देंगे, जल से। किससे अभिक्रिया करा दें, अगर जल से अभिक्रिया करा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, जिप्सम मिलेगा। चलिए देखते हैं मिलता है कि नहीं। कराई, यहाँ तो रिएक्शन करा ही दिए हैं। अब लिखते हैं CaSO4 और क्या बचेगा यहाँ से, 4 को जब 2 से काट देंगे कितना आएगा, +2 H2O, ठीक है। मिल गया जिप्सम, CaSO4 2H2O। चलिए मिल गया जिप्सम आपको और नंबर भी मिल गया बोर्ड परीक्षा में अगर आया तो। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भट्ठी में गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जब जिप्सम को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भट्ठी में गर्म करते हैं, कई डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। भट्ठी में गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यही जो अभी ये फार्मूला लिखे थे आप, CaSO4 2H2O को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दो तो यही मिल जाएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो इसके पहले लिखे थे फार्मूला, देख लेना अच्छे से। चलिए अगला है कि कास्टिक सोडा के 2 उपयोग लिखिए। कास्टिक सोडा के 2 उपयोग बताइए। कास्टिक सोडा का 2 उपयोग, पहला साबुन तथा डिटर्जेंट निर्माण करने में और दूसरा कागज तथा रंजक के निर्माण में। लिख लीजिए, पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, मॉडल पेपर जब भी सॉल्व किया करिए। लिखिए साबुन तथा डिटर्जेंट निर्माण में और दूसरा नंबर डाल के लिखिए कागज तथा रंजक के निर्माण में, ठीक। ऐसे अति लघु प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के। अब प्रश्न दिया है कि 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1×10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। इस विलयन का पीएच मान निकालिए। देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा है, 2011 में पूछा, 12 में पूछा, 13 में पूछा, 14 में पूछा, फिर 18 में पूछा, मतलब लगातार ये प्रश्न आए हैं। 23 से भी इसका नंबर लग जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, हो सकता है लग ही जाए। तो चलिए ऐसे प्रश्न को हम अच्छे से हल कर लेते हैं, हो सकता है लग जाए। देखिए OH माइनस आयन का सांद्रण क्या दे रखा है, 1×10⁻⁻10। तो जल के आयनिक गुणनफल का मान कितना है, 1×10⁻⁻14 होता है। पता है कि नहीं, जल के आयनिक गुणनफल का मान 1×10⁻14 होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ हल कर लें ऐसे, ठीक है, H प्लस गुणे OH माइनस आयन अगर लेते हैं यहाँ पे, OH माइनस बराबर 1×10⁻⁻14, ठीक है। और हमें H प्लस आयन निकालना है, विलयन का पीएच मान। तो H प्लस क्या होगा यहाँ पे, बराबर हो जाएगा इधर, और OH माइनस नीचे आ जाएगा। तो 1×10⁻⁻14 और इसका मान दे रखा है 1×10, तो OH नीचे आ गया ये वाला, और इसका मान रख दीजिए फिर कितना है, 1×10⁻⁻10, ठीक है। अब 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 1 से 1 को काट देंगे तो 1 ही आएगा, तो बचेगा ऊपर क्या, 1×10⁻⁻
-4, या लिख देंगे हम, क्या बचा 10 के घाते केवल -4, क्या बचा 10 के घाते -4, यही होगा ना मोल प्रति लीटर। और जब पीएच वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीएच आ जाएगा 4, ठीक है, पीएच मान क्या आ गया 4, ठीक। कभी कभी ऐसे ही प्रश्न में पूछ देता है कि बताइए विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अगर क्षारीय होगा तो क्या हो जाएगा, 7 से बढ़ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके 2 उपयोग लिखिए। इसको आप पढ़ लीजिएगा, देखिए 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। विरंजक चूर्ण पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, और जो है कि धामन सोडा के बारे में पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला दिया है कि बेकिंग पाउडर या खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम लिखिए। देखिए ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में, देखो 11, 12, 14 लगातार पूछा, 19 में पूछा, 20 में पूछा, देखो 19 में पूछा, लाके फिर 22 में भी पूछ दिया है। देखिए कई बार ये प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप पढ़ के जाइएगा। ऐसे ही प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे प्रश्नों को पढ़िए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि बेकिंग सोडा को पढ़ लीजिए, धामन सोडा पढ़ लीजिए, ठीक है, जो भी है विरंजक चूर्ण पढ़ लीजिए। ये सब जितना भी है सबको पढ़ के जाना है आपको। अमोनिया के बारे में पढ़ लीजिए। यही सब क्वेश्चन जो है परीक्षा में 3-4 नंबर में पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले मॉडल पेपर के साथ।